अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अब बेटा हमारा आज का सबक है सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 8 सफ़ा नंबर 71 ता 73। इस्लामियात नहूम दहूम के लिए मुश्तरका सबक। मौलमा मिसराना साजिद आपसे मुखातिब हैं। बेटा हमने पिछले सबक में जो बातें पढ़ी थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से के हवाले से आदाब थे कि हमें किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना है, किस तरह से उठना बैठना है, और फिर अज़वाज मुतहरात से हमने किस तरह के रवाबित रखने हैं। तो हम क्या होगा, जन्नत के हकदार होंगे। अदरवाइज़ ज़रा सी भी गफलत बरतने पर, जिस तरह से हुक्म आया है, ज़रा सी भी गफलत पर हमें सख्त सज़ा का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। अब इस हुक्म में अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो अहकामात जारी किए हैं वो दरअसल उम्मत की ख़वातीन के लिए पर्दे के अहकामात हैं। दरअसल मसला कुछ यूँ होता है कि एक रोज़ जो अज़वाज मुतहरात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन हैं, वो किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर निकलती हैं। तो आदत के मुताबिक अरब के अवाश लड़के गलत किस्म की गुफ्तगू उनके पीछे से आवाज़ कसते हैं, जो उनकी तबीयत पर, अज़वाज मुतहरात की तबीयत पर गिरा गुजरती है। वो पलट कर वापस आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजदा सुनाती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस बनता है। लिहाजा अल्लाह ताला आयत मुबारक नाज़िल करता है और वाज़ी तौर पर बता देता है कि चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हों, आपकी दुख्तरान हों, या उम्मत की दीगर ख़वातीन हों जो अपने आप को मोमिन समझती हैं, उन सब के लिए यकसा पर्दे का तरीक़ा बता दिया गया और वजाहत कर दी गई कि जो अपने घरों से निकलें तो सर पर चादर ओढ़ लें और घूंघट निकाल लें, ताकि वो लोगों के लिए मोजिब शनाख्त और इम्तियाज़ बन जाए कि अगर कोई नहीं जानता कि ये कौन से ख़वातीन, उनको ये पता हो जाए, शनाख्त बन जाए उनके लिए, और वो उनके लिए थोड़ी सी भी बदगुमानी अपने दिल में ना रखें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस तकलीफ़ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाता है, तो उनको यानी समझाया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मुनाफिकीन हैं, जो मदीने की गलियों में तरह तरह की बातें करते हैं, बुरी बुरी खबरें फैलाते हैं, तो अब आप इनको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप इनको इस तरह से इनके पीछे लोगों को लगा देंगे कि उनका मदीने की बस्ती में रहना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं रहे कि उनको मज़ीद माफ़ी दी जाए और मज़ीद रहने की मोहलत दी जाए। उसके बाद यहाँ पर ज़िक्र आता है, मुनाफिकीन के हवाले से ही मज़ीद ज़िक्र होता है कि मुनाफिकीन मदीना जब उनसे कुछ ना बन पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह परेशान किया जाए, तो आखिरकार आपकी नबूवत की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने आपसे क़यामत के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। लाज़िमत है कि आपको इजाज़त नहीं है, आपको ख़बर भी है तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप क़यामत के दिन की ख़बर दें। जब अल्लाह नहीं दे रहा तो आप किस तरह से दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में यहाँ पर ज़िक्र फरमा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुनाफिकीन आपसे रोज़ क़यामत के बारे में इस तस्दीक़ के तौर पर कि आप नबी हैं कि नहीं, तो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, तो आप उनको कह दीजिए कि क़यामत शायद करीब ही आ गई हो। उनको बता दीजिए कि दिन तो नहीं आप बताएंगे, लेकिन आप उनको कह दीजिए, डरा दीजिए, डरावा दे दीजिए कि क़यामत करीब आ गई है। अब अगली बात यहाँ पर जो की गई है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके लिए लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बेटा एक बात आपको बताएं, हम अपनी आम ज़िंदगी में अपने साथियों को बिला वजह बेसबब लानत दे देते हैं। ये हमें बहैसियत इंसान नहीं इसकी इजाज़त, ये सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त, लानत देने की जो इजाज़त है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसके अलावा अल्लाह के बंदों को कोई नहीं कह सकता, कोई बुरा भला, इवन के अगर कोई काला है तो उसको काला भी नहीं कह सकता, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए सख्त अज़ाब का जिक्र आया है कि उन्हें दोज़ख के निचले दर्जे में रखा जाएगा। किन्हें? मुनाफिकीन को। अब जब निचला दर्जा है तो यानी दहकती हुई आग बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तपिश होती है सबसे निचले हिस्से में होती है, तो और उसके साथ मज़ीद उनके लिए तकलीफ़ दे के इंतज़ाम कर दिया गया कि ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होगा उसमें, जहाँ से वो नज़ारा देख रहे होंगे जन्नत में अपनी अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाले मोमिनीन को। तो लिहाजा उन्हें बड़ी तकलीफ़ महसूस होगी। तो अल्लाह ताला से कहेंगे कि हीले बहाने उनके यहाँ पे भी नहीं जाएंगे,
وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، غلط کام نہیں کیے تھے، منافقت کی راہ پر تو ہم مجبور ہو کر چلے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا کہنا تھا اور ان کا کہنا ماننا ہمارے لیے ضروری تھا، تو لہٰذا جو سزا دینی ہے ان کو دے دیں ہمارے آباء و اجداد کو، اور ہمیں اس کے بدلے میں معافی دے دیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کی جزا و سزا ہمیں ملتی ہے، اس کی جزا و سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو اگر درست رکھنا ہے اور عذاب سے بچانا ہے تو ہم نے اپنی عادات و اطوار کو صحیح کرنا ہے، اعمال کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو دنیا میں ملنے والی دیگر مشکلات اور آخرت کی ابدی جو مشکلات ہیں ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہماری ایکسپلینیشن اس رکوع کے حوالے سے۔ اب آ جاتا ہے ہمارا ذہنی خاکہ، جس میں ہم نے انہی پوائنٹس کو چیدہ کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ آپ کی کاپی میں ٹائٹل پیج کے طور پر لکھا جائے گا، صاف ستھرا اچھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلا پوائنٹ ہم نے لکھا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کے لیے پردے کا خاص حکم، یہ ہم آپ کو سمجھا چکے۔ نمبر 2، امت کی تمام خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کی پیروی کا حکم۔ پردے کو لازمی قرار دینے کا مقصد موجب شناخت بنانا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کو دھتکارے جانے اور انہیں دربدر کرنے کا حکم، ہم آپ کو سمجھا چکے یہ بات۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و منافقین کا قیامت کے بارے میں سوال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سوال کا جواب۔ عذاب جہنم کی صورت میں منافقین کے ہیلے بہانے اور اپنے آباء و اجداد کو سزا کا حقدار ٹھہرانا، اپنی معافی کے لیے اس باعث کہ وہ مجبور تھے اللہ سے معافی کی درخواست کرنا۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا مسلمانوں کے لیے منافقین کے طرز عمل کا ذکر، کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بغض و کینہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہو گئے پوائنٹس۔ اب ہمارا آ جاتا ہے اگلا کام، تحریری کام۔ تحریری کام میں پہلا کام 73 پیج پر جو ورڈس دیے گئے ہیں آپ نے ان کو کچھ خط لکھ کے یاد کرنا ہے۔ پھر 3 سوالات ہیں اور ان 3 سوالات کے جوابات ہم نے جوابی کاپی میں تحریر کر دی ہیں، آپ ان کو دیکھ کے صحیح سے صاف ستھرا کیجیے گا۔ ورڈس کاپی میں ٹائٹل پیج کے بعد لکھنا لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے خالی جگہ، درست جواب منتخب کیجیے، وہ 4 ہیں اور ان 4 کو آپ نے کتاب سے دیکھ کر ہماری ایکسپلینیشن سے سن کر اور صحیح جواب منتخب کرنا ہے کہ اس میں کس کا کون سا جواب صحیح ہے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سبق رکوع نمبر 8 کا آیت تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔